कौन होगा टाटा ग्रुप की संपत्ति का मालिक? रतन टाटा की मौत के 36 घंटे बाद चौंकाने वाला नाम आया सामने, सुनकर हर कोई हैरान। कौन है 31 साल का वो नौजवान जिसके लिए रतन टाटा ने जिंदा रहते हुए कर दिया था बहुत बड़ा काम, अब बनेगा टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा वारिस। उम्र में रतन टाटा से 55 साल छोटा, लेकिन कैसे बन गया रतन टाटा का सबसे ज्यादा भरोसेमंद? रतन टाटा के जाने के बाद करोड़ों लोग कर रहे हैं जिसकी चर्चा। रतन टाटा की अंतिम यात्रा जब निकल रही थी तब एक 31 साल का लड़का उनकी अर्थी के आगे आगे बाइक लेकर चल रहा था। लाखों की तादाद में भीड़ थी और हजारों की तादाद में पुलिस प्रशासन था, लेकिन उस लड़के को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है। 9 अक्टूबर को देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा के जाने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और पूरा देश गम में डूब गया। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थे शायद ही जिनसे कोई नफरत करता होगा। सादगी और शालीनता उनके अंदर कूट कूट कर ऐसे भरी थी कि इंसान ही क्या जानवर भी उनसे प्रेम करते थे। इसलिए उनकी मौत के बाद पालतू कुत्ता जिसका नाम गोवा था, उनके पार्थिव शरीर से लिपटकर खूब रोया। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और मुकेश अंबानी से लेकर आदित्य बिरला तक रतन टाटा के जाने के बाद हर कोई गम में डूब गया। लेकिन इसी बीच एक लड़के की तस्वीर उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने लगी। हर कोई इस लड़के को सोशल मीडिया पर सर्च करने लगा। इस लड़के का नाम था शांतनु नायडू। शांतनु नायडू को कुछ लोग रतन टाटा का असली वारिस बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शांतनु नायडू कौन है और वो रतन टाटा के इतने करीब कैसे पहुंचे। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी की। शांतनु नायडू को पशुओं से काफी लगाव है, इसी के चलते उन्होंने स्ट्रीट डॉग की जान बचाने के लिए एक डॉग कॉलर बनाया। दरअसल स्ट्रीट डॉग कई बार सड़क हादसों का शिकार हो जाते थे क्योंकि ड्राइवर रात के अंधेरे में उनको देख नहीं पाते थे। शांतनु ने बनाया डॉग कॉलर, कुत्तों के गले में पहनाया। रात के अंधेरे में यह डॉग कॉलर चमकता और इसी के चलते ड्राइवर गाड़ी को धीमी कर लेता है, जिसके बाद शांतनु ने सैकड़ों कुत्तों की जान बचाई। अब आपको बताते हैं कि शांतनु रतन टाटा तक कैसे पहुंचे। दरअसल शांतनु के पास डॉग कॉलर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लिहाजा उन्होंने कॉलर बनाने के लिए बेस मटेरियल के रूप में डेनिम पैंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने घर घर जाकर पुराने डेनिम पैंट जुटाए। उन्होंने पुणे में 500 रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाकर कुत्तों को पहनाया। इन कॉलर की वजह से स्ट्रीट डॉग को रात में बिना स्ट्रीट लाइट के भी ड्राइवर्स दूर से ही देख सकते थे। इसी के चलते शांतनु के काम को काफी सराहा गया। शांतनु ने अपने डॉग कॉलर के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट किया और इसकी तमाम जानकारी लिखी। मीडिया में भी उनके काम की रिपोर्ट हुई। शांतनु का काम रतन टाटा तक भी पहुंचा और वो शांतनु से काफी प्रभावित हुए। रतन टाटा भी पशुओं से काफी लगाव रखते थे और उन्हें खास तौर पर कुत्तों से काफी लगाव था। इसी के चलते उन्होंने शांतनु को खुद फोन करके बुलाया और अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। शांतनु की लिंक्डइन प्रोफाइल बताती है कि वो जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। उन्होंने टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम किया। वो टाटा ट्रस्ट के उप महाप्रबंधक भी हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी से MBA करने वाले शांतनु नायडू टाटा ग्रुप में काम करने वाली अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। वो रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश करने जैसे मसलों पर सलाह भी देते थे। रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु काफी टूट गए। नम आंखों की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रतन टाटा के जाने के बाद अब बहुत से लोग उनको टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 साल से शांतनु ही रतन टाटा के सबसे ज्यादा भरोसेमंद और करीबी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।